क्या भंग हो जाएगी बिहार विधानसभा? नीतीश ने मंच से परिवारवाद का क्यों लगाया आरोप और किस पर? अब समझ आया नीतीश कुमार के राज्यपाल से मिलने का कारण। सरकार बनाने के लिए नीतीश ने राज्यपाल से मांगा समय। क्या कुछ ही दिनों की मेहमान है अब ये महागठबंधन की सरकार? बने रहे अंत तक इस खबर में और देखिए आखिर नीतीश कुमार कौन सी चाल चलने वाले हैं। बिहार की राजनीति में आज अलग ही कुछ देखने को मिला। मौका था कर्पूरी ठाकुर की 100वीं शताब्दी जयंती, जिसको लेकर भाजपा, आरजेडी और जदयू अलग अलग जगहों पर इस जयंती को मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और उनके कई सारे कार्यकर्ता जो सैकड़ों की तादाद में अलग अलग क्षेत्रों से, बिहार के अलग अलग कोने से आए थे। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा बात चर्चा में रही वो थी राजद और जदयू का अलग अलग खेमे में बंटकर इस जयंती को मनाना। और उसमें भी जो जदयू के खेमे से जो खबरें आई, जो तस्वीरें सामने आई, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी। हालांकि चौंकाने वाली बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि नीतीश कुमार हर बार कुछ नया करके लोगों को चौंका देते हैं। तो आज इस पूरी खबर में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे। एक शेर से शुरुआत करेंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। जी हां, ऐसा ही कुछ हाल नीतीश कुमार का है। देखिए, आज जदयू और राजद का अलग अलग खेमे में बंटकर कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाना, वो भी 100वीं शताब्दी की जयंती मनाना, ये कहीं ना कहीं अब इंडी अलायंस और बिहार में महागठबंधन में टूट का सिंबल दे रही है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, नीतीश कुमार आज जब कर्पूरी ठाकुर की जयंती के लिए एकजुट हुए, अपने सैकड़ों कार्यकर्ता से जब वो मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने भाषणों में जो कुछ कहा है, पहले हम उसका मुखड़ा आपको सुनाते हैं। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं। तो देखा आपने कि नीतीश कुमार ने जो कहा उसमें 2-3 बातें जो गौर करने वाली बात है और जो महागठबंधन के लोगों को असहज करती है। देखिए, सबसे पहला उन्होंने जो सवाल किया वो किया परिवारवाद पर। उन्होंने किसी का नाम ना लेते हुए, किसी पार्टी का बखान ना करते हुए, अगर देखा जाए तो लालू परिवार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अब आप जरा सोचिए कि महागठबंधन में साथ रहने के बावजूद अगर इस तरह के बयान नीतीश कुमार देते हैं तो इसका क्या अर्थ निकलेगा? अर्थ साफ है और अब कयास जो लग रहे थे, अब उस कयास पे भी पर्दा हटना धीरे धीरे शुरू हो चुका है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए, हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। राजनीति में उन्होंने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर कभी भी परिवार को लेकर नहीं चले। उनके बारे में एक बात बेहद फेमस है कि उनके जो दामाद थे, उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर से कहा कि आप मुझे कहीं नौकरी लगवा दीजिए। लेकिन उस पर भी उन्होंने सारी बातें अपने दामाद की सुनी और आखिरी में उन्होंने कहा कि ये लो 50 रुपए, और चूंकि हम नाई समाज से आते हैं तो एक परंपरागत जो बिजनेस चला आ रहा है हमारा, उसको आप ले जाओ, इस 50 रुपए को कंघा, तेल, कैंची वगैरह खरीदो और एक दुकान लगाओ और अपनी बिजनेस की शुरुआत करो, ना कि सरकारी नौकरी के फेर में रहो। और यह बात सच्चाई है कि उन्होंने अपने दामाद की सिफारिश बिल्कुल भी नहीं की। और यही वजह है कि वो कहा जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी परिवारवाद का सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन अगर इसको दूसरे कंटेक्स्ट में देखें तो नीतीश कुमार पर जो बिहार की राजनीति में चलता आ रहा था कि नीतीश कुमार पर लगातार यह दबाव बन रहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यही वजह है आज नीतीश कुमार की वो बातें सामने आ गई, वो भी खुलकर। लेकिन हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आप समझदार हैं, अगर आप चीज़ों को समझते हैं और खास करके राजनीति को समझते हैं, तो ये राजनीति नीतीश कुमार की आज की नहीं है।
और किसी ने खूब कहा है, खास करके लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। तो ये सब अंदाजा अब इस बात से लगाया जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं अंदर से क्षुब्ध हैं, अंदर से दुखी हैं, जिसकी वजह है कि अब वो अलग होने के रिश्ते पर उस जगह पर आ गए हैं कि अब लगता है महागठबंधन में नीतीश कुमार ज्यादा दिन नहीं है। उन्होंने एक और बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी एक मांग पूरी हो गई है और एक मांग पूरी होने के आसार हैं और तब जाकर मैं राज्य हित में कोई भी फैसला ले सकता हूं। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं इशारा करती है कि जो बातें कयास लग रही थी और सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबरें आ रही थी कि उनकी बात बीजेपी में खेमे में कहीं ना कहीं चल रही थी और सिर्फ इस बात पर आके रुकी हुई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाए, ये भाजपा की तरफ से कहा गया है और यही वजह है कि नीतीश कुमार इस बात पर रुके हुए हैं और शायद कुछ और भी अंदरूनी बात हो जिसको लेकर नीतीश कुमार रुके हुए हैं कि जैसे ही उन बातों को फाइनल मिलेगा, हरी झंडी मिलेगी, नीतीश कुमार एनडीए में शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है भाजपा और जदयू में। अच्छा, दूसरी बात, जदयू के खेमे के मंत्री भी कहने लगे कि भाजपा पिछड़ों और अति पिछड़ों का सम्मान करती है। देखिए, धीरे धीरे जदयू के लोग भी भाजपा के प्रति सॉफ्ट होते चले गए, वहीं भाजपा के लोग भी जदयू को लेकर सॉफ्ट रवैया अपना रहे हैं। तो ये धीरे धीरे राजनीति में दिखने को लग रहा है कि नीतीश के भाजपा करीब आ रही है। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से हमें एक बार खबर मिली थी कि नीतीश से गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन जदयू के कुछ बड़े नेताओं ने कहा था, ये ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि नीतीश के साथ गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन जदयू के साथ गठबंधन हो सकती है। यही वजह है कि अब इस बातों से पर्दा उठना शुरू हो गया है। देखिए, जैसा हमने एक शेरो शायरी की आपके सामने और हमने कहा कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये शायरी जो है सटीक बैठती है नीतीश कुमार की, क्योंकि जब जब उन्होंने जिस पर भरोसा किया वो उनके भरोसे पे खड़े नहीं उतरे। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले आरसीपी सिंह की, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, उन्हें अध्यक्ष पद भी दिया और उसके बाद ललन सिंह के साथ भी उन्होंने वही किया, ललन सिंह को भी अध्यक्ष पद दिया, लेकिन वहां भी धोखा खाए क्योंकि उन्हें यह बात पता चलने लगी कि उनकी पार्टी को तोड़ने की प्रयास की जा रही है। अब यही वजह है जो अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को खाने लगी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने डिसाइड किया कि ललन सिंह को वो साइडलाइन कर दे। और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा कि ललन सिंह के साथ में जो लोग थे या जो नेता आरजेडी के थे, उन्हीं के मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया। नीतीश कुमार ने अपने लोगों के मंत्रिमंडल में, जदयू के मंत्रिमंडल खेमे में कोई फेरबदल नहीं किया और राज्यपाल से भी जो मिलने गए थे, अब इन बातों से पर्दा उठने लगा है कि राज्यपाल से मिलने की वजह सिर्फ ये थी कि वो ये जानना चाहते थे कि उनके पास समय कितना है। अगर वो विधानसभा का भंग करते हैं, विधानसभा असेंबली को भंग करते हैं और ये कहते हैं कि वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो उनके पास कितना समय है, उनके पास बीजेपी के साथ बात करने का कितना समय है। इन सारे बातों का कंक्लूजन, इन सारी बातों का एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं नीतीश कुमार अंदर ही अंदर। और बहुत जल्द हम ये जरूर कह सकते हैं, ये महीना बीतते बीतते बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर सकती है। अब ये ऐसा हुआ क्यों? देखिए, जैसा हमने पिछली खबरों में भी आपको दिखाया कि आरजेडी के बहुत सारे नेता ये कहने लगे कि नीतीश कुमार को, लालू के आशीर्वाद से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। और ये भी बातें सामने आई, खुल के तो कोई चीज सामने आती नहीं है, खास करके बिहार की राजनीति में। भले किसी और राज्य की बातें सामने आ भी जाएं, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत कुछ पर्दे के पीछे होता है और अब ये खेल भी पर्दे के पीछे हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर था तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने का। और आज के इस भाषण में जब आप सुनेंगे या सुना होगा आपने, इस भाषण में उन्होंने कहा कि लोग परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। हमने किसी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। आप जानते भी होंगे नीतीश कुमार के एक पुत्र भी है, लेकिन वो राजनीति से दूर ही रहते हैं। नीतीश कुमार ने उन्हें कभी आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया, या उनके बारे में कभी किया भी होगा प्रयास तो उनके बेटे की तरफ से कोई हलचल इस तरह की कोई दिखाई नहीं दी कि राजनीति में वो सक्रिय है।
तो नीतीश कुमार इस बात को बड़े खुले दिल से रखते हैं कि उन्होंने परिवारवाद का सहारा नहीं लिया। लेकिन यह इशारा आखिर में किसकी तरफ था? तो यह इशारा उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर कटाक्ष करते हुए कहा। देखिए, राजनीति में कोई भी चीज खुलकर सामने नहीं आती। कोई भी मंत्री, कोई भी नेता खुलकर कोई बात नहीं कहता, इशारों इशारों में सारी बातें कह देते हैं। और यह इशारा राजद और कांग्रेस की तरफ ही किया गया है, ऐसा लोग मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। जैसा कि एक चीज और सामने आई कि 7 नंबर नीतीश कुमार का काफी फेवरेट माना जाता है, और इसीलिए हम जब 25 तारीख की बात कहते हैं तो 25 को अगर जोड़ दिया जाए तो 7 का अंक निकल कर आता है। और शायद इसीलिए नीतीश कुमार ये प्लान कर रहे हैं कि 25 को कुछ ना कुछ खेला हो जाएगा। और अमूमन अगर बात करें अंदर की, तो अंदर की बात अगर करें तो ये पूरी बात तय है कि नीतीश कुमार अब फिर से एनडीए का अगर साथ थामने वाले हैं और एनडीए के साथ जाने वाले हैं। अब कुछ और पहलुओं पे बात करते हैं। देखिए, इस गठबंधन में आज ही के दिन एक और खबर आई। खबर यह आई कि ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल में अलग चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने साफ कह दिया कि महागठबंधन के किसी भी डिसीजन को वो शायद नहीं मानेंगी। और ये अंदर ही अंदर बात आई तो ये तय माना गया कि अब इंडिया अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं एकमत नहीं है किसी डिसीजन पर। उधर सूत्रों के हवाले से यह भी सामने आ रही है बात कि केजरीवाल भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। हालांकि अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जो अंदरूनी बात है, जो जर्नलिस्ट के थ्रू हमें पता चलती है, सूत्रों के हवाले से पता चलती है, तो वहां से भी यह खबर आ रही है कि केजरीवाल भी अब अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं और वो भी चुनाव में किसी का साथ नहीं लेंगे और अकेले ही चुनाव लड़ने की बात उनकी सामने आ रही है। और जैसा कि जदयू के केसी त्यागी हो या और भी कोई नेता ले लें, उनकी जो बयानबाजी हुई है, उन पर उन्होंने भी ये बयान दिया कि इंडिया अलायंस किसी एक मत पर कायम नहीं है, जिसकी वजह से ये जो उथल पुथल मच रही है इंडिया अलायंस में या महागठबंधन में, ये सब टूट के ही कारण है। और ये दिखाता है कि अगर आप एक मत नहीं हो तो कभी भी टूट हो सकती है, क्योंकि कोई इस तरफ खींचेगा, कोई उस तरफ खींचेगा। अब आज एक और तस्वीर आई, जो डिसिप्लिन होती है वो डिसिप्लिन आज जदयू में देखने को नहीं मिला। देखिए, जब मंच पर नीतीश कुमार थे तो वहां की पर्यावरण मंत्री जो है उन्हें जबरदस्ती शॉल उड़ाने लगी, शॉल उनको पहनाने लगी। तो नीतीश कुमार ने उन्हें रोका टोका, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी और उन्होंने जबरदस्ती शॉल उड़ा दी। उसके अलावा गोपाल मंडल की बात करें तो गोपाल मंडल ने तो यहां तक कह दिया 5000 लोग को लेके आए हैं, कोई हमको रोकेगा क्या। ये सब भी डिसिप्लिन दिखाता है कि किस पार्टी का कितना डिसिप्लिन है और किस पार्टी में लोग किस तरह से डिसिप्लिन के तहत काम करते हैं। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो वो वाकई में मानने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी पार्टी और इतनी डिसिप्लिन के साथ कोई भी चीज करना, ये एक तरह से एकजुटता दिखाती है, डिसिप्लिन वे में होकर काम करना दिखाती है, और ये कहीं ना कहीं जनता की भलाई में दिखता है। जनता की भलाई के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसमें दिखता है, और ये कहीं ना कहीं आरजेडी और जदयू में पूरी तरह से दिखने लगी। क्योंकि जिस तरह से उनके बयान आए, जदयू के जो गोपाल मंडल है उनका बयान आया, उसके बाद चंद्रशेखर के तो बयान आते ही रहते थे। अब उनको गन्ना विभाग दे दिया गया कि भैया आप गन्ना संभालिए जाके, यहाँ आप शिक्षा मंत्री का पद छोड़ दीजिए, शिक्षा मंत्री कोई किसी और को बना दिया गया। तो कहने का मतलब है ये सब जो चीजें थी, एक तरफ से इशारा थी, नीतीश कुमार ने जिस तरह से इशारा दिया कि हम एक अपना स्टैंड क्लियर करके चल रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात है कि इतने सारे डिसीजन लेने के बावजूद भी नीतीश कुमार के इस फैसले के बदले में किसी खेमे से, आरजेडी के किसी नेता ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। ये सारी बात, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे से अगर बयानबाजी होती है तो कहीं ना कहीं जदयू के खेमे से भी रिस्पॉन्स आएगा, उसके तरफ से भी बयानबाजी होगी। तो आरजेडी भी नहीं चाहती है कि ये मतलब पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है वो बाहर आए। तो ये सारी बातों का अगर आकलन किया जाए तो ये सीधे तौर पर ये दिखाती है कि बिहार के महागठबंधन सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है, और अब महीनों की नहीं चंद दिनों की बिहार में महागठबंधन की सरकार है। इन बातों को, इन विश्लेषण को हम आप तक सामने लेकर आ पाते हैं क्योंकि हमारे जो सूत्र होते हैं वो हमें अंदर की बातें बताते हैं और हम उन्हीं बातों को आप तक लेकर आते हैं। और ये कहीं ना कहीं, जैसे हमने पहले भी कहा
कि सरकार, गठबंधन की सरकार जो है टूटेगी। पहले हमने कहा कि 14 तारीख, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन देखिए, हमारी बातों में वो दम है जो हम दिखा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, और अमूमन ये तय हो चुका है कि लगभग गठबंधन की सरकार अब नहीं रहेगी। नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, महागठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।